आज हम लोग सुनेंगे नित्य योग तथा उसका अनुभव। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है। अनादि होते हुए भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति में तो निरंतर क्रिया होती है, किंतु पुरुष में क्रिया होती ही नहीं। दोनों के इस भेद को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रकृति की एक अक्रिय अवस्था होती है और एक सक्रिय। अक्रिय मतलब इनएक्टिव और सक्रिय मतलब एक्टिव। परंतु वास्तव में सक्रिय अवस्था की अपेक्षा से अक्रिय अवस्था कही जाती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्था में भी कभी बंद नहीं होती। इस बात को ऐसे समझते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे हम कभी जागते हुए काम धंधा करते हैं और कभी सब काम धंधा छोड़कर नींद लेते हैं, परंतु शरीर के नाश की क्रिया कभी बंद नहीं होती। नींद में भी 3 तरह की क्रिया होती है। एक क्रिया नींद के पकने की होती है, एक क्रिया थकावट मिटाकर ताजगी आने की होती है और तीसरी क्रिया शरीर के नाश की होती है। नाश की यह क्रिया स्वतः स्वाभाविक निरंतर होती रहती है। जब सृष्टि पैदा होती है तब भी यह क्रिया होती है और जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी यह क्रिया होती है। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया हमारे स्वरूप से निरंतर अलग हो रही है और अलग है। यह सबका अनुभव है कि बालकपन में मैं ऐसा करता था, आज मैं ऐसा करता हूँ, परंतु बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूँ। बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो गया, यह प्राकृत क्रिया हुई और मैं वही हूँ, यह अक्रिय स्वरूप हुआ। बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ा, प्रत्युत यह परिवर्तन रूप क्रिया शरीर में स्वतः स्वाभाविक हो रही है। स्वयं ने शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया है, इसलिए शरीर में होने वाली क्रिया अपने में दिखने लग गई है। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ आदि। बल्कि ऐसा है, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही तो अज्ञान है और शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेना ही ज्ञान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन। साधक को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जितनी भी क्रिया होती है वह सब शरीर में होती है। उम्र भी शरीर की होती है, स्वयं की उम्र नहीं होती। काल भी शरीर को ही खाता है, चाहे स्थूल शरीर की क्रिया हो, चाहे सूक्ष्म शरीर की चिंतन मनन ध्यान आदि की क्रिया हो, चाहे कारण शरीर की समाधि हो, सबको काल निरंतर खा रहा है। परंतु स्वयं को काल नहीं खाता, स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती है। वह संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है। उस क्रिया रहित स्वयं में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति है और क्रिया सहित शरीर में स्थिति होना ही बंधन है। हम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं, पर वास्तव में प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत निवृत्ति ही होती है। इसको ऐसे समझें, जैसे धन प्राप्त हो गया तो वास्तव में धन की निवृत्ति हुई है। किसी आदमी को 50 वर्ष धनी रहना है और 1 वर्ष बीत गया तो अब वह 50 वर्ष धनी नहीं रहेगा। उसकी 1 वर्ष की धनवत्ता निवृत्त हो गई, मतलब नष्ट हो गई। इस तरह क्रिया मात्र निरंतर हमारे से निवृत्त हो रहा है, अर्थात अलग हो रहा है। परंतु संयोग की रुचि के कारण हमें निवृत्ति में प्रवृत्ति दिखती है। अगर संयोग की रुचि मिट जाए तो नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वरूप में अथवा परमात्मा तत्व में अपनी स्थिति का नाम नित्य योग है। इस नित्य योग की प्राप्ति के लिए ही सब साधन है। यह नित्य योग ही गीता का योग है, जिसकी परिभाषा भगवान ने 2 तरह से दी है। पहला, समता का नाम योग है और दूसरा, दुख स्वरूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। तात्पर्य यह है कि समता में स्थित होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को शास्त्रों में मूल विधा सहित जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहा गया है। अब बात ये आती है कि संयोग की रुचि नष्ट कैसे हो। इसके 3 उपाय हैं, ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में जो भी क्रिया करें दूसरों के हित के लिए करें, अपने लिए नहीं। स्थूल सूक्ष्म
और कारण शरीर की सभी क्रियाएं दूसरों के हित के लिए करने से अपने में क्रिया और पदार्थ की रुचि नष्ट हो जाएगी। ज्ञान योग में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य में हो रही है, अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं हो रही। इस विवेक को महत्व दें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। और भक्ति योग में सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। इस तरह क्रियाओं को चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति में होने वाली मान लो, चाहे भगवान के लिए करो, क्रियाओं का के साथ अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि संबंध मानने से ही अपने में कर्तृत्व और भोगत्व आता है। क्रियाओं के साथ अपना संबंध ना मानने से करने और पाने की रुचि मिट जाएगी और नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे को भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, रुपए मिल जाए, इस तरह संयोग की रुचि तो रहती है, पर संयोग नहीं रहता। कारण कि संसार का नित्य वियोग है। जिसका नित्य वियोग है उसका संयोग कैसे रहेगा। संसार मात्र का निरंतर अपने स्वरूप से स्वतः वियोग हो रहा है। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग रहेगा और वर्तमान में संयोग के समय भी निरंतर वियोग हो रहा है। तात्पर्य यह है कि संसार का वियोग ही सत्य है। वियोग होने पर संयोग हो जाए इसका तो पता नहीं, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा, क्योंकि संसार का संयोग अनित्य और वियोग नित्य है। संसार के संयोग में दुख ही दुख है, इसलिए भगवान ने संसार को दुख रूपी कहा है। कारण कि प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है और वियोग में दुख होता है, यह सबका अनुभव है। धन्यवाद।